मस्त है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आ चुके हैं कोलंबिया में। हमें हो चुके हैं 10 दिन और आज हम जा रहे हैं बड़ी मार्केट में, सब्जी मंडी में। और ये है हमारी सासू माँ जी, ये है हमारा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, और ये है आपकी भाभी जी। और आज हम शॉपिंग करेंगे। और आज हमने पहना हुआ है ये कोट, ये जैकेट, क्योंकि बारिश हो रही है। छतरी हमने ले ली है। और आज हम सब भी प्यारे दोस्तों को दिखाएंगे कि यहाँ का कोलंबिया का मार्केट कैसे होता है। हम हैं बोगोता में और मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश वैसे मुझे पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं। ये है यहाँ का एरिया, ये है मोटरसाइकिल। सासू माँ जी आगे जा चुकी हैं और हम यहाँ पे एरिका के साथ हैं, माय वाइफ। एंड हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और अब हम साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मैं स्पेनिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं लोग और मुझे स्पेनिश आती है ऑफ कोर्स। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं हूँ हरियाणा से विशाल और आज हम देखते हैं सब्जी मंडी कोलंबिया की। हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे। यहाँ से हम लेंगे एक बस। पानी थोड़ा सा भरा हुआ है और ये ट्रैफिक है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा ही है, लगभग जाम वगैरह लगता रहता है। ये हमारा बस स्टैंड है और यहाँ पे हम वेट करेंगे। ट्रैफिक लगभग इंडिया जैसा ही है, भीड़ वगैरह लगती रहती है। कैपिटल है हालांकि, इसलिए जाम वगैरह लगता रहता है। गाड़ियाँ भी लगभग कुछ इंडिया जैसी हैं। पहाड़ जैसा थोड़ा सा रहता है यहाँ पे, हिमाचल जैसा फील आता है। और अब हम यहाँ पे बस स्टैंड पे करेंगे वेट। ये एक एप्लीकेशन है जिससे आप बस का पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में पहुँचेगी आपके पास। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो 10-15 मिनट का हमें वेट करना पड़ा। और इस बीच और अपने इंडिया में तो लगभग ऐसा ही रहता है, बस आधे घंटे में। हालांकि मेरे स्टेट में हरियाणा में आधे घंटे में बस आती रहती है, 10-15 मिनट, आधा घंटा। तो फिर हमने कुछ चीज़ें भी वहाँ पे नोटिस की जो लगभग इंडिया जैसी ही थी। पहले तो हम देख रहे थे कि ट्रैफिक कैसा है, उसके बाद एरिया कैसा है। जैसे ये तारों का गुच्छा, जैसे ट्रांसफार्मर, खंबे वगैरह, लगभग ऐसा ही है जैसे इंडिया में है। प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ये जैसे कि इंडिया जैसा ही है, कुछ चीज़ें इंडिया जैसी हैं, बिल्कुल लगभग वैसा ही फील आता है। ये कुछ बसें आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि बस स्टैंड है। तो हमारी बस ग्रीन कलर की है, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी डेस्टिनेशन पे बस जाएगी। यहाँ पे छोटा सा कुछ इन्होंने बिज़नेस वगैरह सेटअप कर रखा था, छोटा सा कुछ बेच रहे थे, पता नहीं क्या बेच रहे थे। ये खाना पीना, चाय वगैरह, जैसे इंडिया में खोखा वगैरह होता है, तो ऐसे बेच रहे थे। तो हरिका ने बताया कि यहाँ पे ये कुछ परफ्यूम वगैरह, छोटी मोटे आइटम जैसे होते हैं वो बेचते हैं। और हालांकि ये दुकान वगैरह है नहीं यहाँ पे, लेकिन वैसे ही कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं। ये ऐसे जैसे इंडिया में ही रहता है। जाम अभी लगा हुआ था और हम वेट कर रहे थे, बस का आ नहीं रही थी। फिर मैंने देखा कि गाड़ी के ऊपर साइकिल खड़ी कर रखी है। भाई साहब कमाल है, मतलब उस पर अटैच कर रखी है, पता नहीं क्यों लेके जा रहे होंगे कहीं पे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक और, जैसे यहाँ पे इंडिया में होते हैं छोटे छोटे दुकान बीड़ी सिगरेट के लिए, वो थी। हालांकि ये टबैको वगैरह तो नहीं बेच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही का कुछ आइटम रख रखा था इन्होंने। फिर हमने बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद लगभग मेट्रो जैसा ही फील आता है, क्योंकि बस काफ़ी हाईटेक है अंदर से। अब मैं अभी दिखाऊंगा आपको। पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे रोड और गली कैसी थी। हालांकि ये पहला ही मैं इतनी दूर गया हूँ, पहली बार, क्योंकि मैं इधर उधर ही रहता था। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा दूर जाता नहीं था, क्योंकि मुझे रास्ते का भी नहीं पता है और फिर टाइम भी नहीं था। तो इसलिए अभी हमने सैटरडे को टाइम निकाल के और फिर हमने ये छोटा सा टूर किया मार्केट के लिए। वहाँ पे मैंने इंडिया की काफ़ी चीज़ें भी देखी, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि मुझे बताया गया था कि मिलती ही नहीं है, तो मुझे वो मिली। बस में ये सिस्टम है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है पहले ही, चढ़ने से पहले, फिर आपको चढ़ने दिया जाता है, फिर ये खुलता है। और लगभग जैसे मैंने बताया मेट्रो जैसा ही है, दिल्ली में मेट्रो जैसा होता है वैसे ही। काफ़ी हाईटेक बस है, बढ़िया अच्छा लगा। ट्रांसमिलेनियो बोलते हैं इसको यहाँ पे। फिर मैंने ये देखा कि मतलब ईंट वगैरह तो लगभग अलग सी ही हैं इंडिया से, और घर वगैरह से बनाते हैं।
हम दूसरे एरिया में रहते हैं जहाँ पे घर वगैरह कम है, ये गली वगैरह ऐसे होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी कम है घर में लगभग, क्योंकि मेंटेनेंस भी ज़्यादा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है कोलंबिया में इंडिया के मुकाबले ऑफ कोर्स। तो कुछ हमने ये फिर से एरिया वगैरह देखा, पार्क वार्क बढ़िया, एरिया काफ़ी अच्छा है, पहाड़ हैं थोड़े बहुत और ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा माहौल है, सेफ़ है। फिर हमने देखा ये एक गरीब आदमी बेचारा बैठा हुआ था चर्च के बाहर, और फिर ये इस तरह की गाड़ी गोड़ी मॉल वगैरह था वहाँ पे। और ये ऐसे जैसे हमारे यहाँ ऑटो चलता है छोटा ई रिक्शा, ये ऐसे चलती है यहाँ पे, इनको टुक टुक बोलते हैं ये। और फिर बैग वगैरह लेके मैं बैठा हुआ था साइड में, फिर अरिका ने बोला कि इसको है ना साथ में रख लेना ज़रूरी है, क्योंकि कल को कहीं पे कोई चोरी ना कर ले। थोड़ी सी भाई प्रिकॉशन तो रखना पड़ता है, कल को कहीं पे कोई उठा ना ले। फिर थोड़ा सा और एरिया हमने देखा, यहाँ पे जैसे पहाड़ी एरिया टाइप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि थोड़ा सा चढ़ता सा है एरिया, यहाँ पे जैसे पहाड़ है, ये इनको बोलते हैं कॉन्जूंतो, यहाँ पे ये रहते हैं, हम भी इन कॉन्जूंतो में ही रहते हैं। थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा है, आपकी पार्किंग का स्पेस है, और थोड़ा सा को पार्क का एरिया मिल जाता है डॉगी वगैरह के लिए भी। और बस में ये लिख रखा था इन्होंने, ये काफ़ी बढ़िया लगा कि भाई आप ड्राइवर के साथ ना बोले, वाईफाई यूज़ करें, वाईफाई भी है, फ्री दे रखा है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा है, हाईटेक है। फिर हमने और थोड़ी सी ग्रीनरी देखी, आई लव नेचर। ये सबसे अजीब लगेगा तुम लोगों को कि यहाँ पे ये जो ट्रांसमिलेनियो है इतनी लंबी भी है, मतलब आधी मेट्रो जितनी लंबी है ये। और यहाँ पे और फिर जाम सा लगा हुआ था। और फिर अब देखना, ये जो है ना ये है स्टेशन, ट्रांसमिलेनियो का स्टेशन, इसमें भी कार्ड चलता है। और ये देखो इस तरह से इतनी लंबी होती है ये, और मतलब 3 बसें जुड़ी हुई हैं, देख लो। तो ये काफ़ी मेरे को, जब मैं शुरू में देखा मेरे को बड़ा वो लगा कि मतलब ये तो भाई मस्त है। अब देखना, ये जब भी कोई एंटर होगा, कोई भी आपका जो बस में चढ़ेगा, तो पहले तो ये तो चलो छोटा बच्चा था, लेकिन कार्ड वगैरह लगाया तब खुलता है, ये वैसे नहीं खुलता है। और अपना कार्ड में वहीं पे कट जाता है पैसे, वैसे आपके मेट्रो की तरह। फिर हमने KFC देखा, फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, फिर हमने देखा कि यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है, तो अच्छा है। KFC में गया था कुछ टाइम पहले, वीडियो में हमने डाली है, वो स्पेनिश में है। धीरे धीरे और भी मैं हिंदी की वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और फिर हमने कुछ थोड़े से और बाज़ार देखे, जैसे दिल्ली में लगते हैं ना कई बार, ऐसे ही 3 टी-शर्टें मिल रही थी 25,000 की घबराना मत, 25,000 का इंडिया का रुपी बनता है 500 रुपये। यहाँ पे थोड़ा सा डिवैल्यूड है पैसे, और इंडिया का रुपीज़ काफ़ी ऊपर है इससे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि एरिया बहुत ही अच्छा है। और फिर देख लो भाई साहब, 800 मॉडल हमने देखा यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ पुराने मॉडल की हैं जो इंडिया में है भी नहीं। फिर ये गैस सिलेंडर बेच रहे थे यहाँ पे, ये कोका कोला है यहाँ पे, पेप्सी है, सारी जो मेन ब्रांड है इंटरनेशनल वो है यहाँ पे। एक इनकी एक जैसे हमारे यहाँ लिम्का होती है इंडिया में, वैसी है यहाँ पे एक। और फिर थोड़ा सा और आगे गए हम, बस में ही चल रहे थे फिलहाल। ये देखा हमने छोटी जैसे दिल्ली में भी आपको मिलेंगी और दूसरे स्टेट में मिलेंगी, ये दुकान लगा रखी हैं फुटपाथ वगैरह पे, तो लगभग सेम सा ही फील आता है। और अच्छा है, माहौल काफ़ी अच्छा है। ये फिर एक सर्विस स्टेशन मिल गया, मैंने इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे बाइक वगैरह धो रहे थे, साफ़ कर रहे थे गाड़ी वगैरह के लिए, कार वॉश, बाइक वॉश, ऐसा हमने देखा। रेडी वगैरह हैं, लगाते रहते हैं यहाँ पे। ये फिर हमने छोटा सा, पता नहीं ये नहर थी या गंदा नाला था, पता नहीं क्या था, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा अलग थलग था, डेंजरस टाइप में था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ होते हैं एरिया जैसे हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में होते हैं। फिर ये पहचान लो भाई साहब, सेंट्रो की तो यहाँ पे टैक्स चलती है, बढ़िया इकोनॉमिक है इसलिए, फ्यूल कंजप्शन वगैरह में। फिर हमने भाई साहब उतर लिए हम बस से, ये हमारी सासू माँ हैं, ये मैं हूँ, और हम आ रहे हैं मार्केट की तरफ। उतर के थोड़ा सा आगे चलना था, फिर मार्केट आ जाना था, पूरी मंडी टाइप में थी। हालांकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी उसमें, क्योंकि उससे परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पे कुछ गलत यूज़ कर लेते हैं लोग उसका, तो पहले आपको एक रिटर्न मेल भेजना पड़ता, फिर आपको परमिशन मिलती है। ये मेरे को मिर्च मिल गई पहली बार, यहाँ पे मिर्च खाते ही नहीं लोग, सिर्फ नमक का ही मुझे लगा के खाते हैं। फिर
थोड़ी सी और सब्ज़ी वगैरह हमने देखी, छुप छुप के थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे हम। ये यहाँ पे धनिया ऐसा है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह साथ में ही कर रहे थे हम। और वो हरे हरे केले जैसे इंडिया में होते हैं, थोड़ा सा और देखे हमने। ये रिका मुझे रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। ये ऐसे फल सब्जियाँ पालक वगैरह लेके आया मैं कल, क्योंकि यहाँ पे हरी सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा खाने का चलन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। फिर गोभी वगैरह, पत्ता गोभी और ये सब कुछ देखा हमने। बढ़िया इंडिया जैसा फील आया, क्योंकि मंडी में सब कुछ था बढ़िया। हाँ, हालांकि यहाँ पे भी पास में मंडी वगैरह है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता। और थोड़ा सा सब्ज़ी मंडी का तो रेट का ही फ़र्क रहता है। ये मैं कुछ फ्रूट वगैरह ट्राई कर रहा था वहाँ पे। ये लगभग सहतूत जैसा कुछ था वहाँ पे, मोरा उसको बोलते हैं, वो मैंने ट्राई किया था। ये यहाँ पे इंडिया में होता ही नहीं, ये भी नहीं होता इंडिया में। ये मैंने खा के देखा और पता नहीं अजीब सा लगा, जैसे अमरूद के बीज खा रहे हो आप। तो अच्छा नहीं लगा ये। मैंने बोला कि ये खाना है या चबाना है या निगलना है, तो बोले कि कैसे खाना है, तो मैं मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। फिर हम शॉपिंग वगैरह पूरी कर ली थी हमने, काफ़ी चीज़ें खरीदी। अभी दिखाऊंगा मैं आपको टैक्सी में, जब हम वापस जाएंगे। आए थे हम बस में, जाएंगे हम टैक्सी में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ हमने खरीदी है, और काफ़ी अच्छा फील हुआ। और 2-3 चीज़ें हमें इंडिया की मिली जो यहाँ पे नहीं मिलती आसपास। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हमने मिली। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ होती नहीं है, कि वो इंडिया से ही मंगाते हैं। जैसे क्या क्या था अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और बैग में डाल रखी है हमने। ये टैक्सी वगैरह आ गई थी हमारी, रेनॉल्ट की टैक्सी थी। और पहला तो ये मिला बीज, ये हरे हरे किसके होते हैं, कद्दू के किसके होते हैं पता नहीं। तो ये बढ़िया होते हैं सेहत के लिए, ये यहाँ पे मिलते नहीं, तो मैंने ख़रीद लिया। 100 रुपये के आसपास के मिले थे। फिर मेरे को मिला मेथी मुझे मिली, जो कि यहाँ आसपास लोग जानते भी नहीं कि क्या होता है। हालांकि स्पेनिश में इसको फेनोग्रेक को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मिली ही नहीं, तो वहाँ दूर मिली जाके बहुत। फिर इसके बाद मैंने ये आपकी ये क्या होता है इलायची मिली, यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है, मिली ही नहीं थी मेरे को यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी ले आया। गले के लिए होती है अच्छी, खा लेनी चाहिए, चावल वगैरह में डालते हैं लोग। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो मैं लेके आया, राई, अचार वगैरह डालने के लिए या फिर खाने वगैरह के लिए। तो ये बढ़िया था। ये मैं यही बता रहा हूँ कि राई वगैरह अच्छी होती है खाने के लिए, और ये सब कुछ। फिर एक और चीज़ लेके आया मैं, जो आप लोगों ने खाई होगी, पिज़्ज़ा के साथ खाई होगी, वो है, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये मूंगफली के दाने, इनको भिगो के खाने से अच्छा रहता है। और ये मैंने ख़रीदे थे, 100-150 के आसपास के थे। और ये आटा, इसमें काफ़ी आटे मिले हुए थे, तो इसलिए काफ़ी पावरफुल मैं ले आया। 7 आटे मिले हुए थे, वो बोल रहे थे वहाँ पे। तो इसकी रोटी वगैरह बनाएंगे, और रोटी वगैरह मैं ही बनाता हूँ यहाँ पे, और इनको नहीं आती है रोटी वगैरह बनानी। और ये मैं लेके आया हेलोपिनो अलवासी समथिंग लाइक दिस। ये पिज़्ज़ा वगैरह में खाई होगी आपने, तो ये मैं लेके आया बढ़िया। मतलब मिर्च वगैरह यहाँ पे मिर्च खाई नहीं जाती, लोगों से खाई नहीं जाती, तो मैं ही खाता हूँ लगभग। तो फिर एरिका ने ये सब कुछ बताया कि अब खाया है नहीं, मतलब किस तरह से ख़रीदा है, किस तरह से क्या कुछ मिला हमें। मैंने बताया कि जैसे स्पेनिश का हमारा चैनल है, स्पेनिश में ही बनाते हैं लगभग वीडियो, तो अगर आप चाहोगे तो लगभग सभी वीडियो को मैं दोबारा से हिंदी में कर दूँगा, ताकि आप समझ पाओ, देख पाओ। हालांकि कुछ वीडियो में बहुत सारे सबटाइटल भी हैं, आप देख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, पोर्चुगीज़ में, रशियन में, इंग्लिश में, हर एक चीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो मेरे दोस्तों, आप देखिए इसको, लाइक कीजिए। अगर आप चाहेंगे कि हिंदी में बनाऊं तो हिंदी में बनाऊंगा, और अगर इंग्लिश में बनानी है तो इंग्लिश में डब कर दूंगा, और अगर हरियाणवी में बनानी है तो हरियाणवी में बना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसको हम आज ही पोस्ट करेंगे, और आज ही आप देखना और बताना कि कैसा लगा। पहली वीडियो में बनाऊंगा, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारी जर्नी, हमारा जैसे हमने क्या क्या किया, किस तरह से स्ट्रगल किया, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे हमने एक दूसरे को ढूंढा। एरिका कोलंबिया से है, मैं इंडिया से हूँ, फिर मैं आया, फिर ये आई, फिर हमने शादी की, फिर ये सब कुछ। तो आप देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।